और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में जीरा किया। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्रभु से मेरी प्रार्थना एक बार फिर से कि हम सबों को प्रभु अपने वचन की आशीष प्रदान करे, ताकि उसके वचन के को अपने जीवन में अपनाने के कारण से हम और भी मजबूत होते चले जाएं अपने विश्वास में, और प्रत्येक परिस्थितियों का हम सामना कर सकें। आज मैं आप सभी के साथ परमेश्वर के उस अनुग्रह के बारे में बात करूंगा जो मनुष्य के पतन के समय में, अर्थात पाप में गिरने के समय में प्राप्त हुआ। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय को पढ़ें तो यहाँ पर प्रियो हमको मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन मिलता है, और उसके बाद परमेश्वर का न्याय भी हमको यहाँ पर दिखता है। फिर वाटिका से निकाला जाना भी हमको यहाँ पर दिखता है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह कैसे मनुष्य पर हुआ है, जिसके कारण से आज हम जीवित पाए जाते हैं शारीरिक रीति से, और किस प्रकार से यीशु मसीह में हमारे लिए एक आशा बंधी हुई है। प्रारंभिक अध्याय में यदि हम इस विशेष करके 3 अध्याय में यदि हम जाएं तो यहाँ पर मनुष्य के पापी होने का वर्णन हमको मिलता है, जिसके कारण से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक लंबा गैप हो गया है, या यूं कहें कि एक प्रकार की खाई बन गई है, जिसके कारण से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। और परमेश्वर अपनी इस अनाज्ञाकारिता को पाप कहता है, जिसकी सजा जो है आत्मिक मृत्यु ठहरा। उस समय आदम शरीर में तो नहीं मरा, लेकिन आत्मा में आत्मिक रीति से वो मर गया। और इसके बाद जो है हम इस बात को समझ सकते हैं कि मनुष्य शक्तिहीन हो गया, जहाँ पर जिसमें उसको कोई योग्यता नहीं थी, और वो अपने आप को परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ सके। लेकिन हम उसके बाद जो है परमेश्वर के उस उपाय को देखते हैं जो उसने मनुष्य को फिर से प्राप्त करने के लिए किया है। बाइबल में कुछ एक बातें हैं प्रियो, जिसको लेकर के हमको और आपको समझना है, और हम जो है उन बातों को एक एक करके सिलसिलेवार समझते चले जाएंगे। यदि हम 8 पद में आए तो यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अब यहाँ पर जो है हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर वहाँ पर आया, उनके पास आया, और ये परमेश्वर का अपना प्रतिदिन का शायद निश्चित ही एक दिनचर्या था कि वो रोज उनसे मिलने आया करता था, उनसे बातें किया करता था। लेकिन इस दिन जब सर्प ने हव्वा को बहकाया और हव्वा ने आदम को वो फल खिला दिया और दोनों खा करके परमेश्वर की दृष्टि में पापी हुए, तब की बात है यहाँ पर कि परमेश्वर उनके पास आया। और जैसा मैंने कहा कि दोनों के बीच में एक खाई बन गई है, और यहाँ पर एक चीज जो नजर आ रहा है वो ये है कि परमेश्वर मनुष्य को नहीं देख पा रहा है। मैं परमेश्वर को लिमिट नहीं कर रहा हूं, और मनुष्य जो है परमेश्वर को नहीं देख पा रहा, क्योंकि यशायाह की पुस्तक यदि उसके 59 अध्याय उसके 2 पद में जाए तो वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे पाप और अधर्म ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो ये दोनों जो हैं इस कारण से अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी इस परमेश्वर उनके पास आया। मनुष्य पापी जरूर हो गया था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो आ करके उनके बीच में जैसा वो प्रतिदिन चलता था उस दिन भी चले। परमेश्वर चाहता तो चला जाता, परमेश्वर चाहता तो वो उनके पास ही नहीं आता। अब ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर उनसे बेहद प्यार करता था, और ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो उनके तक उनको खींच लाया, यीशु मसीह को खींच लाया। अब यही बात जो है नए नियम में यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा के बारे में हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के
10वें पद में, जहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने आया। जो काम परमेश्वर ने अदन के वाटिका में किया, वो आया और उनसे मुलाकात की। यीशु मसीह संसार में आया, मनुष्यों के बीच में रहा, केवल इसलिए कि वो उनका उद्धार कर सके। और उसके बाद यदि हम 9 पद और 10 पद, उत्पत्ति की पुस्तक का 9वां पद और 10वां पद पढ़ें तो वहां पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है। एक गजब की बात है प्रियो, यहां पर न केवल परमेश्वर आया, लेकिन उसने आदम का नाम लेकर के पुकारा। 9 पद में जो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने पुकारा ताकि आदम हव्वा तक वो पहुंच सके, वो जान सके कि वो लोग इस समय कहां पर हैं। हमको और आपको यहां पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही पढ़ा यशायाह 59 अध्याय के 2 पद में, वो परमेश्वर से अलग हो गए थे, और अलग होने केवल अलग नहीं हुए थे, लेकिन बड़े दूर हो गए थे। इतने दूर हो गए थे कि अब शायद ही उनके वापस आने की और मिलने की संभावना थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आकर के आदम का नाम लेकर के पुकारा। बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय में यदि हम आ जाएं, इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 15वां पद हम यदि पढ़ेंगे तो वहां एक खूबसूरत चीज लिखा है आज के समय के लोगों के लिए। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। आज भी इसका मतलब है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और विशेष करके अपने वचन के द्वारा भी हमको और आपको पुकारता रहता है। यही बात जो है भजन संहिता 95 अध्याय के 7वें पद में, भजन संहिता उसका 95 अध्याय और उसका 7वां पद और उसके अंतिम लाइन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते और अपना अपना हृदय ऐसा कठोर ना करते। कितनी खूबसूरत बात है हमारे परमेश्वर की, ये जान करके भी कि मनुष्य का पुत्र जो है मनुष्य पापी हो गया है, वो न केवल उनके पास आया, लेकिन उनको नाम लेकर के पुकारा कि जान सके कि मनुष्य कहां पर है। मैं आपको एक बाइबल में लिखी हुई बात को मैं बता करके समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने नाम लेकर के पुकारा, इसके बाद जो है क्या चीज होना चाहिए, उस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम लूका रचित सुसमाचार और मत्ती रचित सुसमाचार, लूका 15 अध्याय जहां पर खोई हुई चीजों का वर्णन है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 12 पद से आगे भी खोई हुई भेड़ का वर्णन है। तो मैं यहां दोनों जगहों से खोई हुई भेड़ के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने जैसा एक दृष्टांत या उदाहरण देकर के लोगों को सिखाया अपने चेलों को, वो ये था कि किसी मनुष्य के 100 भेड़ थे, वापस चरा करके लाया तो देखा कि अब 99 ही है, एक नहीं मिल रहा है। बहुत उसको बार बार गिना होगा, आसपास ढूंढा होगा, और उसके बाद फिर वो, जैसे हम जानते हैं कि एक लाठी और लालटेन लेकर के वो निकल गया। तो यहां पर जो सिचुएशन बनता है वो ये है, रात का समय हो गया है और अंधेरा छा गया है, छोटा सा लालटेन है वहां पर जिसकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। तो क्या किया होगा भेड़ के रखवाले ने? बाइबल हमें इन बातों को नहीं बताती, लेकिन इतना जरूर हम समझ सकते हैं कि उसने नाम ले करके पुकारते हुए जानना चाहा होगा कि हे भेड़ तू कहां है। जैसे आदम को पुकारा परमेश्वर ने, उसने भी उसका नाम लेकर के, जो भी नाम रखा होगा वो उसने उसको पुकारना शुरू किया। अब प्रियो, यहां पर एक चीज जो है हमको और आपको समझना होगा, आज भी परमेश्वर मेरा और आपका नाम लेकर के पुकारता है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं परमेश्वर के इन बातों को रिस्पॉन्स दूं कि मैं यहां हूं। जब आदम को पुकारा तो आदम ने कहा, प्रभु जी मैं यहां हूं, मैं तेरा आवाज सुन करके डर गया था, मैं छिपा हुआ बैठा हूं। और उसके बाद जो है परमेश्वर उस तक पहुंचता है। खोई हुई भेड़ के मामले में चरवाहा उस तक पहुंचता है, और हम इस बात को पाते हैं कि चरवाहा भेड़ को झाड़ी से निकाल करके ले आता है
और उसको बचा लेता है। प्रभु यीशु मसीह, ये तो पुराने नियम की वो व्यवस्था थी जिसको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से है। हम खोए हुए हैं, हम पापों में डूबे हुए हैं और उसका दंड भी हमको मालूम है। परमेश्वर ने यीशु मसीह में सदा का उपाय ठहरा दिया। अब बातें पलट गई है। कल तक के प्रभु हमको पुकार रहा था और आज भी पुकारता है, लेकिन एक चीज अब जबरदस्त तरीके से सामने आना चाहिए, वो ये है, यदि हम प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 21 पद को, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़ें तो यहां पर लूका इसका रचयिता इस बात को लिखता है। 2 अध्याय का 21 पद कुछ इस प्रकार से वो लिखता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब आज जो है प्रभु पुकार रहा है, आपको कहना है प्रभु मैं यहां हूं, आप प्रभु का नाम लीजिए। प्रेरितों के काम में भी 10 अध्याय में यदि आप जाकर के उसके 13वें पद में पढ़े तो जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, जब वो हमें पुकार रहा है और हम जब प्रभु का नाम लेते हैं, उसको बताते हैं कि मैं कहां पर किस दशा में पड़ा हूं, तब बाइबल हमें बताती है कि वो हमको छुड़ा लेता है। यदि हम इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय को पढ़ें तो वहां पर हमको कुछ इस प्रकार की बातें मिलती। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद इस प्रकार से लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अब हम उसको पूरा पढ़ लें तो हमको समझ में आ जाएगा कि पाप के कारण से हम और आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, खोए हुए हैं, और यीशु मसीह आज हमको पुकार रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम भी उसको रिस्पॉन्स दें, कहें प्रभु मैं यहाँ हूँ और प्रभु मुझको और आपको बचा लेगा। तीसरी बात जो है उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में जो हमको पढ़ने को मिलता है, न केवल वो उनके पास आया, नाम से पुकारा, और बल्कि परमेश्वर ने उनका सामना किया। इसके पीछे का उद्देश्य है, परमेश्वर जो है उनसे जाकर के मुलाकात करता है। 11वें पद में यदि हम 3 अध्याय के 11वें पद में जाकर के पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा ने अपने बारे में बताया तो परमेश्वर ने उनसे कहा, किसने तुम्हें बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुम्हें मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? प्रभु ने उस बात को उन लोगों के सामने रखा और खुद इस बात का उसने सामना किया। अब परमेश्वर यहां पर चाहता था कि आदम और हवा इस बात को जाने कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गलत किया है और अब उनको परमेश्वर का सामना करना चाहिए। परंतु यहां पर यदि हम 12वें पद में जाएं तो 12वें पद में फिर आदम जो है और भी बेवकूफ़ी भरी बातें कहता है, वो दोषारोपण करने लगा। और मालूम यदि आप बड़े ध्यान से पढ़े तब यहां पर लिखा है 12वें पद में, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, अर्थात प्रभु जी मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी भी भागीदारी है। मैं पापी नहीं हूं, तूने उस स्त्री को दिया, तू नहीं देता तो शायद नहीं होता, तूने उस स्त्री को दिया, उस स्त्री ने मुझे फल खाने को दिया और मैं खा लिया, और मैं उसे खा लिया। क्योंकि बाइबल में हम इस बात को पाते हैं कि हव्वा जो है ला करके आदम को फल को खिलाती है। हमको और आपको परमेश्वर का अर्थात परमेश्वर के वचन का सामना करना होगा जो हमें हमारे पाप के बारे में बताता है। याकूब, पुराने नियम में यदि हम चले जाएं तो याकूब ने परमेश्वर का सामना किया है। याकूब जब अपने भाई के हिस्से की आशीष को लेकर के भाग रहा था, और हम जानते हैं कि वो फिर उसने परमेश्वर के दूतों के साथ उसने लड़ाई की, और वहां पर सारी बातें बहुत क्लियर है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय में 32 पद से 24 पद से लेकर के 32 पद तक में ये सारी बातें हमको पढ़ने को मिलता है। लेकिन जब उसने परमेश्वर के दूतों का, जो परमेश्वर के
प्रतीक होकर के आए थे, उसका उसने जब सामना किया, उनसे सारी बातें हुई, तब क्या हुआ है 11वें पद में यदि अपन पढ़ें तो मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, इस प्रकार की उसने विनती की। और फिर उसके बाद 30वें पद में फिर वो एक बात याकूब कहता है, परमेश्वर को अपने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। अर्थात परमेश्वर का सामना करने के बाद याकूब कहता है कि मेरा प्राण बच गया। प्रियो, ये हकीकत है, आपको और मुझको परमेश्वर से भागना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन का जो मुझे पाप का बोध कराता है का सामना करना होगा। भजनकार ने अपने पुस्तक 32 अध्याय में उसके 5वें पद में कहा कि जब तक कि मैं चुप रहा तब तक के मेरे पाप और अपराध के कारण से मेरी हड्डियां पिघल रही थी, कमजोर पड़ रही थी और मैं अधमरा सा हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना पाप और अपराध प्रकट किया, उसने मुझे क्षमा कर दिया। तो परमेश्वर के सामने से भागे ना। परमेश्वर जब हम हमारा सामना करने के लिए आए या परमेश्वर का वचन से हमारा सामना होता है, तो हम उसका सामना करें, अपनी पोजीशन बताएं, तब जा करके प्रभु जो है हमारे लिए बचाने का उपाय करता चला जाएगा। जिस प्रकार से याकूब ने किया, जिस प्रकार से दाऊद ने किया। दाऊद ने भी परमेश्वर के दूतों, परमेश्वर का जो नबी था नातान, उसके द्वारा जो परमेश्वर ने उसको पाप बोध कराया, उसका उसने बखूबी सामना किया। और फिर उसके बाद जो है उसने मन में ठान लिया कि वो अब से परमेश्वर के विरुद्ध कोई ऐसा काम न करेगा जिससे परमेश्वर नाराज हो जाए। हम भी ऐसा ही करें। चौथी बात, यदि हम दोषारोपण के बाद यदि हम देखें, तब हम वहां पर पाते हैं परमेश्वर का न्याय। 14वें पद में लिखा है परमेश्वर का न्याय। और परमेश्वर का न्याय बड़ा गजब तरीके से हुआ। सबसे पहला जो पाप के संबंध में जो दोषी था वो था सर्प, शैतान, जो सर्प में होकर के आया था। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, उसको सजा दी कि तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। 14वें पद के आखिरी लाइन में लिखा है। फिर वो स्त्री से कहा, जो सेकंड है सीक्वेंस में, यदि अपन चाहें तो वो दूसरी है जो पाप करती है, और स्त्री को कहा कि तू अब अपने पति के अधीन रहेगी और तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। और तब फिर अंत में परमेश्वर ने आदम को सजा दिया। और इसकी सजा जो है बहुत ही कहना चाहिए कि भयानक था या बहुत ही कड़ा था। परमेश्वर ने कहा, तूने जिस वृक्ष के विषय में और उसके फल के विषय में मैंने न खाने की आज्ञा दी थी, तूने उसे खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। और फिर उसके बाद तू पसीने की रोटी खाया करेगा, तमाम बातें। और फिर अंत में परमेश्वर ने आदम से कहा, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। ये परमेश्वर का न्याय इन दोनों के लिए था। परमेश्वर इनको इस प्रकार से सजा देता है। आज भी पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो हटा नहीं है। पाप की मजदूरी आज भी मृत्यु में ही गिना जाता है। और यदि हम यीशु मसीह को नहीं अपनाते, परमेश्वर के वचन का जो यीशु मसीह है सामना नहीं करते और उसकी बातों को नहीं सुनते, तो अनंत जीवन हमें कभी नहीं मिलेगा। हम सदा की मृत्यु में बने रहेंगे, क्योंकि सजा परमेश्वर ने सुना दिया है। इसके आगे मैं क्या जीवन पाने की चाह रखता हूं, यह मुझ पर निर्भर करता है। एक और बात जो परमेश्वर ने इस उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में किया, वो ये था कि उसने उनको सजा सुनाने के बाद परमेश्वर ने उन पर दृष्टि किया। परमेश्वर ने दृष्टि किया, उनको समझा, मनुष्य को समझा, उनकी कमजोरियों को समझा, तमाम बातों को समझा। फिर उसके बाद हम इस बात को पाते 21वें पद में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया।
परमेश्वर जो है सचमुच में अनुग्रहकारी दयालु है। और उसका एक प्रमाण यहां पर मिलता है। परमेश्वर बहुत क्रोधित है, लेकिन इसके बावजूद उन पर दृष्टि करके उनके नंगेपन को, जो पाप के कारण से उनके जीवन में आया था, उसने ढक दिया। उनके पाप को ढांक दिया, उनके नंगे तन को ढांप दिया। बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक उसके 32 अध्याय के पहले पद में यदि हम जाएं तो वहां पर भजनकार बहुत खूबसूरत अपने जीवन के अनुभव के साथ इन बातों को लिखता है। और क्या लिखता है? 32 अध्याय उसका पहला पद, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। बाइबल हमें बताती है कि वो मनुष्य बहुत ही खुशनसीब है, आशीषित है, जिसका पाप परमेश्वर जो है ढांप दे। यदि हम रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 7 और 8 पद में जाए तो वहां पर भी कुछ यही बातें लिखी हुई है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिससे परमेश्वर पापी न ठहराए। क्या खूबसूरत बात है। परमेश्वर का सामना करने के कारण से हम अपनी पोजीशन जब परमेश्वर को बताते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है और फिर प्रभु जो है हमको हमारे पापों से बरी भी कर देता है। हमें अपनी दृष्टि में वो फिर से अपने योग्य समझ लेता है। हम लेविटिकस की लय व्यवस्था की पुस्तक में यदि हम जाएं उसके 16वें अध्याय में तो वहां पर प्रायश्चित के बारे में और बलिदान के बारे में बातें लिखी हुई है, जहां पर हम बलिदान, पापों की क्षमा और प्रायश्चित के बारे में पढ़ते हैं। नए नियम में यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ और हमारे अपराध क्षमा करके हमारे पापों को दूर कर दिया। भजनकार इस बात को कहता है 103 अध्याय के 12वें पद में कि जैसे आकाश पृथ्वी दूर दूर है, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे पापों और अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। तो यह है हमारा परमेश्वर जो हमारे पापों को ढकने के लिए यीशु मसीह नाम के मेमने का बलिदान करके हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया। और एक अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है जो 22, 23 और 24 पद में लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले, खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। एक अंतिम बात जो है यहां पर थोड़ा सा कठोर सा जान पड़ता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बगीचे से, या यूं कहें कि परमेश्वर ने अपने स्थान से आदम और हवा को निकाल दिया। निश्चित ही पहली नजर में परमेश्वर का यह कड़ा रूप हमको देखने को मिलता है, लेकिन प्रियो यही एक तरीका था आदम और हवा और पूरे मनुष्य जाति को उनके पाप से बचाने के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि वो वहीं पर रहते तो निश्चित ही वो उस भले बुरे के वृक्ष का और अनंत सदा के जीवित रहने वाले फल को तोड़ करके खा लेते और पाप से छुटकारा पाए बगैर वो सदा के मृत्यु के जीवन में बने रहते। कितना खूबसूरत हमारा परमेश्वर है। ये सारी बातें हमारे परमेश्वर के उस अनुग्रह के बारे में बताता है जिसमें मनुष्य जो है आज बचाया हुआ नजर आता है। बाइबल में लिखा है कि अब जो लोग परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उनका हो जाता है। परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया उनको, निकल जाओ, वो निकल भी गए, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए उपाय निकाला यीशु मसीह के रूप में कि वो उसके द्वारा से सदा के मृत्यु से बच जाए। बाइबल में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जो हमें बचाने के लिए वो बहुतायत से करता है। प्रियो, प्रभु को कभी भी गलत मत समझिए। वो मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है। और बाइबल कहती है कि जो योजनाएं हमारे जीवन के लिए परमेश्वर बनाए रखता है और बनाता है वो लाभ की होती है, हानि की नहीं। और इसलिए परमेश्वर पर हमारा दृढ़ अटल विश्वास बना रहे
उसकी बातों का हम पालन करते रहें, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे और हमारे परिवार पर होती रहे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे कि हम उत्पत्ति की इस पुस्तक से जो बातें हम थोड़ा थोड़ा रूप में सीखे हैं, हमको सिखाए समझाए और हम अनंत जीवन के योग्य ठहर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी बड़ी दया कृपा के लिए, जिसमें एक बार फिर से प्रभु जी हम उस अनुग्रह के बारे में पाते हैं जब मनुष्य पापी हो गया, कि किस प्रकार से खुदावन तूने आदम और हवा को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और आज हमारे सामने भी ये शिक्षा है कि प्रभु जी जो उपाय तूने यीशु मसीह में हमारे लिए किया है, हम उसको अपना लें, उन बातों का पालन करें जो तू उससे संबंधित हमसे कहता है, ताकि हम अनंत मृत्यु से बच करके जीवन को फिर से प्राप्त कर लें और फिर अपने घर अर्थात अपने परमेश्वर के साथ की संगति में सदा के लिए बने रहें। धन्यवाद के साथ ये विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनले कबूल कर, आमीन।